गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। टॉपर पर आपका स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज देखेंगे इस वीडियो में डिफिनिट इंटीग्रेशन कुछ स्पेशल टाइप। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ए से बी और यहाँ दिया हुआ है एक्स डी एक्स। अब इसको समझिए, ए आपका लोअर लिमिट है और बी आपका अपर लिमिट है। एक्स फंक्शन दिया हुआ है और डी एक्स आपका सापेक्ष बता रहा है कि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? सिंपली अलजेब्राइक फॉर्म में रहेगा तो एक पावर जोड़ देते हैं और पावर से डिवाइड करते हैं। एक्स पे पावर कुछ नहीं, इसका मतलब एक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटा 2। अब लिमिट आपका दिया हुआ है ए बी। सबसे पहले बी यानी अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस देकर के लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम आपका 2 है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका एग्जाम्पल का आंसर ये हो जाएगा। ये नंबर आपका 1 है। नंबर 2, अगर आपका दिया हुआ है x प्लस 1 dx, क्या दिया हुआ है? x प्लस 1 dx। इसका दिया हुआ है 0 से लेकर के 2 तक। लोअर लिमिट आपका 0 दिया हुआ है और अपर लिमिट आपका 2 दिया हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन आपका x प्लस 1 है, क्या हो जाएगा इसका? एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? लोअर लिमिट आपका हो जाएगा 0 और अपर लिमिट 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 हो जाएगा। माइनस देने के बाद 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो 0 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 0 हो जाएगा। अब ये फाइनली क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा आंसर? 4। यानी इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन आपका नंबर 3 है एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका लिमिट दिया हुआ है 0 से लेकर के 2 तक। अब यहाँ से लोअर लिमिट 0 दिया हुआ है और अपर लिमिट आपका 2 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? x में एक पावर जोड़ेंगे तो 2 पावर पहले थे, एक जोड़ दिया तो 3 हो जाएगा और यही पावर से डिवाइड करते हैं बटा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट हो जाएगा 0, अपर लिमिट हो जाएगा 2। सबसे पहले 2 पुट करेंगे, माइनस देने के बाद फिर 0 करेंगे। तो यहाँ से क्या होता है हमारा? 2 का क्यूब बाय 3 और ये हो जाएगा माइनस 0 का क्यूब बाय 3। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 8 बटा 2 हो जाएगा आंसर। और ये फाइनली तो 0 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 8 बटा 2 हो जाएगा। और चौथा नंबर दिया हुआ है आपका e पे पावर x और 0 से लेकर के 2 तक दिया हुआ है dx। अब जानते हैं कि e पे पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपका इंटीग्रेशन सेम होता है। तो क्या होता है? e पे पावर x और इसका हो जाएगा 0 से लेकर के 2 तक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? e का स्क्वायर माइनस e पे पावर 0। अब यहाँ से e स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब e पे पावर 0 दिया हुआ है, किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? e स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा e पे पावर x का इंटीग्रेशन, जहां लिमिट आपका 0 से 2 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का ही है, नंबर 5 में e पे पावर x, इसका इंटीग्रेशन का लिमिट है -1 से 1 दिया हुआ है dx। अब लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट आपका 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल का आपका सेम हो जाएगा, e पे पावर x हो जाएगा। अब लोअर लिमिट आपका -1, अपर लिमिट 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? e पे पावर 1 माइनस e पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ से समझना है तो इसका मान 1 हो जाएगा। e पे पावर -1 है, इसका मतलब e बाय 1 बाय e हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा e, तो यहाँ से हो जाएगा e स्क्वायर
-1, यही इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 6 दिया हुआ है बहुत ही शानदार, cos x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? cos x dx दिया हुआ है। ये आपका 0 से लेकर के π/2 दिया हुआ है। और cos का इंटीग्रेशन जानते हैं sin x होता है। क्या होता है? sin x होता है। तो यहाँ से हो जाएगा sin x। अब इसका लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 तक। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। अब यहाँ से साइन π/2 माइनस साइन 0। सबसे पहले क्या करना है? अपर लिमिट पुट करना है, जहां पे x है, माइनस देने के बाद फिर लोअर लिमिट पुट करना है। साइन π/2 यानी साइन 90, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x का 0 से π/2 का वैल्यू 1। अगला क्वेश्चन है साइन x, नंबर 7। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन x dx। इसका लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 तक। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। अब इसका वैल्यू हो जाएगा लिमिट का 0 से लेकर के π/2 तक। तो माइनस बाहर कर लेते हैं। अब लिमिट पहले π/2 पुट करना है। क्या हो जाएगा आपका? कॉस ये π/2 माइनस कॉस 0 हो जाएगा। सबसे पहले माइनस को बाहर कर लिया, उसके बाद π/2 पुट किया, उसके बाद 0 लिमिट पुट किया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस 90 को π/2 मतलब क्या होता है? 90। तो ये हो जाएगा कॉस 90 की वैल्यू 0 और ये माइनस कॉस 0 वैल्यू होता है 1। फाइनली क्या हो जाएगा? ये माइनस ये 0 वैल्यू हो जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं साइन एक्स 0 से π/2 का भी वैल्यू 1 आया और कॉस का भी वैल्यू 1 आया। नंबर 8 दिया हुआ है साइन 2x dx दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है हमें π/4। लिमिट कितना है? π/4 दिया हुआ है। अब यहाँ से साइन का क्या होता है? माइनस कॉस 2x बटा में 2 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना है, 0 से लेकर के π/4 ध्यान क्या देना है कि यहाँ से साइन का होता है माइनस कॉस और 2x है तो 2x हो जाएगा। x के गुणक से डिवाइड हो जाता है यानी भाग हो जाता है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस 2x के जगह पे π/4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा π/2 माइनस बटा में 2 है और उसके बाद माइनस हो जाएगा आपका क्या? कॉस 0 हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? cos π/2 का वैल्यू हो जाएगा 0। इसका वैल्यू हो जाएगा क्या? माइनस ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 1/2 यानी ये हो जाएगा आपका 1/2 आंसर। तो कितना आसान है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें सिर्फ आपको लिमिट पुट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस देने के बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। अगला दिया हुआ है cos 2x, नंबर 9 में cos 2x dx। अब इसका 0 से लेकर के π/4। अब यहां से क्या हो जाएगा? cos का sin 2x बटा में 2 हो जाएगा। ये 2 कहां से आ जाएगा? जो भी x का गुणक होता है उससे डिवाइड हो जाता है। अब यहां से लिमिट हो जाएगा आपका 0 से लेकर के π/4। अब आगे देखते हैं यहाँ से साइन, तो क्या हो जाएगा? 1/2 कॉमन ले लेते हैं सिंपली, तो 1/2 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से 2 इसके जगह π/4 यानी क्या हो जाएगा? ये साइन π/2 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन 0। अब यहाँ से 1/2 यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका 1 और ये 0 हो जाएगा। फाइनली आंसर हो जाएगा 1/2। और 10 नंबर काफी इंपोर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e पे पावर x दिया हुआ है, उसके बाद dx दिया हुआ है। इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 1 से लेकर के 2 तक। कहां से दिया हुआ है? 1 से लेकर के 2 तक। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो सेम होता है, e पे पावर x हो जाएगा। अब लिमिट हो जाएगा इसका 1 से लेकर के 2 तक। अब यहां से क्या हो जाएगा? e² माइनस e हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ए स्क्वायर माइनस ई हो जाएगा। सबसे पहले एक्स के जगह पे 2 माइनस देने के बाद 1। अब यहाँ पे कॉमन देखिए क्या है, ई कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा ई माइनस 1, यानी ये आंसर हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर के। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें कि दूसरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फायदा हो जाए।